मेरे को हाई करवाने में भी डांटना पड़ रहा है, जो वैसे तो जल्दी आए हैं लेकिन मेरी बात नहीं मानते हैं। पंच पंच नहीं समझ पा रहे हैं जो सच में मुझे हो रहा है इन लोगों के कटने के कारण। हेलो दोस्तों, तो अभी दोपहर के 1:30 बजे और यहाँ से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे, और ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ अभी। आज ऑफिस जाके बताता हूँ आपको कि क्या प्लानिंग है। अभी ऑफिस जाने से पहले मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर जाके मुझे बहुत शांति मिलती है, बहुत शांति मिलती है। अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर हमें पता है कि हमें शांति वहाँ पर जाके बहुत मिलती है, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलता हूँ वहाँ पर। हो सकता है आप भी उस फील को छू पाए वहाँ जिस फील में मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वहाँ पर और फील करते हैं। ब्लॉग पे बने रहिएगा। थैंक यू। जगह की खूबसूरती का एहसास तो आप लोगों को हो ही गया होगा, और जिस भी व्यक्ति को इस जगह की खूबसूरती का एहसास अभी नहीं हुआ है तो उसे मैं बता देता हूँ। कई लोगों को ये जंगल लगते होंगे, लेकिन इन्हीं जंगलों के कारण आज हम जिंदा हैं, इन्हीं वनों के कारण आज हम जिंदा हैं। मैं यहाँ आज से नहीं आ रहा हूँ, मैं यहाँ लगभग पिछले 8 साल से आ रहा हूँ, और मेरा मानना यह है कि इस संसार में जो भी कुछ चल रहा है हमें उसका कारण नहीं पता है, हम उसमें कारण जोड़ देते हैं। हर जगह जहां हम जा रहे हैं, हर व्यक्ति जिसे हम पुकार रहे हैं, हर व्यक्ति जिससे हम मिल रहे हैं, ये सब हमें उस व्यक्ति की ऊर्जा, इस जगह की ऊर्जा, उस विचार की ऊर्जा नियति अनुसार ले जाए जा रही है, और इस ले जाने को बाद में हम कारणों से जोड़ देते हैं। अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं इस बात को, तो अब से लगभग 4 साल पहले मैंने एक रिसर्च के बारे में सुना था जिसमें वैज्ञानिकों ने ये कहा था कि हम जो भी करते हैं 9 सेकंड बाद हमारे दिमाग को उस बात का पता चलता है, और उसके बाद वो उसका रीजन बनाता है। पूरी विचार व्यवस्था को इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने बदल के रख दिया। मैं अक्षय सर को क्यों पुकार रहा हूं ये तो मैं भी नहीं जानता, क्या इससे होगा ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, मैं जितना जानता हूं वो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरे विचारों ने उसे क्या कारण दिया है। मेरे विचारों ने उसे जो कारण दिया है वो कारण मुझे इस जगह से पता चला है। तो यहाँ बिल्कुल ऐसी शांति है, यहाँ बिल्कुल ऐसी शांति है जैसी जब हम सोते हैं तब होती है ना। तो हमारी टीम यहाँ पहले से, बहुत पहले से आती है। मैं कहूँगा भले ही मुझे याद ना हो कि मैं किस जन्म में यहाँ आया हूँ, लेकिन इस जगह से मेरा जन्मों का नाता है। अक्षय सर को जिनको मैं पुकार रहा हूँ, भले ही मैं नहीं जानता मैं पिछले किन जन्मों से उन्हें पुकार रहा हूँ, लेकिन इन आँखों में बचपन से मैंने सिर्फ नमी देखी है। ये आंखें सूखी हुई कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं देखी। और मुझे मेरे शरीर में सबसे प्यारा हिस्सा मेरी आंखें लगती हैं। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है किसके लिए भीगी हुई हैं, लेकिन मैं कारण देता हूं कि ये सर आपके लिए भीगी हुई है। सर आप वो दर्द नहीं समझ पा रहे हैं जो सच में मुझे हो रहा है इन लोगों के कटने के कारण। सर कोई तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चों के ना पैर काट रहा है, कोई तुम्हारे सामने उन्हें तैयार कर रहा है कि इन्हें गिड़गिड़ाकर भीख मांगनी पड़ेगी।
कैसा फील होगा, हो रहा होगा सर। प्लीज 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 इस चीज को फील कीजिए सर। जो भी इस चीज को फील नहीं कर पा रहा है, भले ये कह रहा है कि मैं नाटक ही कर रहा हूं, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये नाटक गलत है? क्या ये सही मार्ग नहीं दिखा रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बोला है सर कर्म प्रधान है, मैं कहता हूं सर भाव प्रधान है। अगर ये मेरा एक्ट भी है ना, तो सर प्लीज 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 सर इस एक्ट समझ के ही मिल लीजिए सर, प्लीज सर। बहुत 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 दिक्कत है सर, फील कीजिए उस बात को। तो मैं ब्लॉग को नेगेटिव नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कितना नेगेटिव, हमने सब कुछ तो नेगेटिव कर दिया। पॉजिटिविटी की जो आशा थी वो खत्म ही हो गई है, और इस ब्लॉग को कितना नेगेटिव कर दूं। इसीलिए बस सर नाच नाच के आपको पुकार रहा हूं। अक्षय सर भी नहीं इस ब्लॉग को सुन रहे हैं, तो प्लीज जो भी इस ब्लॉग को सुन रहा है, प्लीज यार मदद करो, यार मदद करो भाई। मैं गला मेरा फट गया है इस चीज से कि हम हर साल 1 लाख बच्चे प्रदूषण के कारण खो देते हैं। यार वो तुम्हारे जैसे बच्चे होते होंगे, जैसे तुम्हारे खुद के अपने बच्चे हैं, जैसे मेरा कबीर है। सोचो खो दिया किसी ने उसे, जैसे वो बच्चे हैं जिन्हें मैं क्लासेस देता हूं, सोचो गए। तुम बेवकूफ हो यार। प्लीज इस पोल्यूशन के लिए कुछ करो। कुछ नहीं भी कर रहे हो, कुछ नहीं, मेरा हाथ थक रहा है, इसलिए प्लीज मुझे इस व्लॉग के दौरान मेरा हाथ दिखाई दे जाता होगा आपको, ऐसा आप कहेंगे देखो हाथ थक गया, पकड़े पकड़े कितनी एक्सरसाइज करता है, ये करता है वो करता है। प्लीज 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 इन सब बातों को इग्नोर कर देना, वो बात सुनना जो मैं कहना चाहता हूं। प्लीज 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 अर्जुन बनो, मछली की आंख के अलावा कुछ मत देखो। काम सध रहा है, बात हो रही है, काम हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा है काम। अगर बदलाव नहीं आ रहा है तो कोई एनजीओ कुछ नहीं कर पा रही है, कोई सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। अगर पोल्यूशन का ये हाल है तो कुछ नहीं हो रहा है, अगर कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। और बदलाव नहीं आ रहा है तो मदद करो यार, मदद करो। ये ऐसा युद्ध है जिसे अब अकेले नहीं जीता जा सकता। इसमें तो सबको मिलके अपने एक एक तीर से ब्रह्मास्त्र बना देना पड़ेगा, तभी ये जीता जा सकता है। नहीं तो गए सब यार, गए। मिट्टी मर रही है, कब समझ आएगा? पानी खत्म हो रहा है। ये एक बात याद रखो, मैं भावुक हो रहा हूं, क्या हो रहा हूं, मैं तेज बोल रहा हूं, मैं गुस्से से बोल रहा हूं, जो भी, प्लीज मैं हाथ जोड़ के तुमसे बोल रहा हूं, एक बात याद रखो प्लीज। मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूं, मैं नहीं गुस्से से बोल रहा हूं, मां कसम मैं कब नहीं गुस्से से बोलूंगा आप। लेकिन प्लीज एक बात याद रखो, इस खून की जरूरत केवल उसे है जो बीमार है, लेकिन इस पानी की जरूरत जो बीमार है उसे भी है, और जो बीमार नहीं है उसे भी है। इसकी कीमत समझो, ये खून से भी ज्यादा महंगा है। प्लीज यार मिलवा दो भगवान को भक्त से, प्लीज यार प्लीज। जो भी हो तुम मिलवा सकते हो तो प्लीज, नहीं तो एक शेयर जरूर कर देना, एक शेयर जरूर कर देना। मैं कह रहा हूं अभी भी, कोई भी मेरा रिश्तेदार हो, जिसने भी ये व्लॉग देखा हो, मेरा दोस्त हो, कितने दोस्त, कितने रिश्तेदार, कितने मेरे जानने पहचानने वाले जो सिर्फ मुझे दूर से भी हाय कर देते हो, जो मुझे नहीं भी जानता हो, प्लीज एक शेयर कर देना यार। तुम्हें उस परवरदिगार की कसम है जिसे भी तुम मानते हो, तुम्हें उस माँ की कसम है जिसे तुम भगवान मानते हो, तुम्हें उस बच्चे की कसम है जिसकी तुमने जिम्मेदारी उठाई है कि इसे मैं पालूंगा। पालना यहीं से शुरू होता है, प्रकृति को संभालो प्लीज यार, प्लीज। तुम कहते हो ना कि जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, कब करोगे यार? प्लीज अपने बच्चों के लिए कुछ करो। 1 लाख जा रहे हैं, 1 लाख। ये तो लॉटरियां खुल रही हैं मेरे भाई, लॉटरियां खुल रही हैं। मतलब कि चिट निकलेगी और तुम्हारा भी क्या, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे वाले का अगले बार नंबर है कि नहीं है। चिट खुलेगी, जाएगा, क्या कर लोगे? अभी करो, अभी करो। सोचो गया, और ऐसे ही काम करो कि गया तो बच जाएगा। लेकिन अगर यूं सोचोगे ना बचा लेंगे, अभी तो नौकरियां कर लेते हैं, क्या करो गुजारे, अपने घर के करो गुजारे। मैं नहीं कहता सब कुछ छोड़ दो, लेकिन प्लीज यार एक शेयर कर दो, हर व्लॉग शेयर कर दो प्लीज यार, हर व्लॉग शेयर कर दो। मुझे अक्षर से मिलवा दो, मैं गारंटी लेता हूं, मैं कह रहा हूं कि इस समय तो गारंटी मेरी मानो ही मत, गारंटी मैं ले रहा हूं, लेकिन यूं नहीं कि मेरे को अपने पे विश्वास नहीं है, मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन अगर मैं गारंटी पूरी नहीं भी कर पाया तो इस समय हालत इतनी बुरी है पर्यावरण की कि अगर बांझ औरत को एक तरफ इशारा कर दो ना कि तुझे वहां बच्चा मिल जाएगा,
वो आंख मूंद के झाड़े फूक जादू टोना जिसमें नहीं विश्वास रखती है ना वो भी कर देती है। हालत बांझ होने जा रही है ये धरती। प्लीज यार, ये पेड़ों के रूप में, ये वृक्षों के रूप में हम उग रहे हैं, अगर ये ना उगे तो हम भी ना उग पाएंगे। अपनी गर्दनें काट रहे हो, प्लीज यार मिलवा दो यार हमें अक्षय सर से। मैं नहीं ऊंची आवाज में बात कर रहा मेरे भाई, मेरी मजबूरी समझो, मुझे अक्षय सर से मिलवा दो। तो कुछ नहीं होता, बात बनेगी नहीं तो अगली चौखट, अगला जन्म ये भक्त अक्षय कुमार सर के चौखट पे हमेशा पड़ा रहेगा। ये मत सोचना इस जन्म ना मिले तो कभी ना मिलना होगा। मैं तो आता रहूँगा जब तक मिलना ना होगा। मैं कहता हूँ भगवान से मिलने का विचार अंतिम विचार है और उसे छोड़ना मेरे हाथ में नहीं है। प्लीज़ मुझे मिलवा दो, प्लीज़ मुझे अक्षय से मिलवा दो। तो ये पेड़ मुझसे क्या कहते हैं ये आप भी फील करना। ये पेड़ अक्षय सर से क्या कहते हैं ये आप भी फील करना। जो ऊर्जा अक्षय सर में है वही मुझे पुकार रही है। यूँ लगा अक्षय सर खुद ही अपने आप को पुकार रहे हैं और इस नृत्य का मजा ले रहे हैं। लेकिन सर ये नृत्य में तांडव है, तो प्लीज सर हमसे मिलिए। पहरो पहर तेनू तकदी जावा, तुझ पे मर के मैं जी जावा। हो पहरो पहर तेनू तकदी जावा, तुझ पे मर के मैं जी जावा। तेरी जुदाई यूं तड़पावे, सांस भरूं तो अख भर आवे। तेरे बिना नहीं हूं दिल दा गुजारा, असा ते तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मनिया। असा ते तेनू रब मनिया। नहीं जीना तेरे बाजों मैं नहीं जीना, जग छड़ जाना नहीं जीना, मैं तो मर जाना नहीं जीना। है काफी जोगी नू मंदिर काफी, तारों को अंबर काफी, लहरों को समंदर काफी। यारा सानू काफी तेरी अख दा इशारा, सानू काफी तेरी अख दा इशारा। असा ते तेनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदार, असा ते तेनू रब मनिया। अभी दोपहर के 2 बजे और हम लोग, मैं मतलब कि यहाँ से निकल रहा हूँ अब ऑफिस के लिए। आज आद्या का सेशन नहीं है। लगभग 12:30 बजे के आसपास आद्या की मदर का मेरे पास कॉल आया था कि आद्या की तबीयत ठीक नहीं है, उसे शायद लू लग गई है, गर्मी बहुत है। और उसका मैं खुद भी सोच रहा था कि 3 से 4 का बैच जो है वो अधिक टाइम तक सरवाइव नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरे पास और कोई टाइम भी नहीं है और मैं उस बच्ची के लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ सकता था, जबकि मेरे को पता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और रिजल्ट्स उसके बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मैं उस बच्ची को मतलब कि जल्द से जल्द चाहता था प्रोग्रेस हो जाए। तो उसकी मदर ने, क्योंकि पेरेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मदर ने कहा कि ये वाला टाइम जो है वो बहुत गर्मी हो रही है और बच्ची को शायद लू लग गई है, तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि ठीक नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है। देन हफ्ते भर 15 दिन हो जाएगी लेकिन कमजोरी रहेगी मुझे लगता है, और बच्चे के लिए ठीक नहीं है वो वाला बैच। देन उसकी मदर ने बोला कि वो नानी के भी जाएगी, अभी गर्मियों की छुट्टियां उसके स्कूल्स की पड़ेंगी, तो 1.5 महीने तक अब बैच जो है वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो आद्या का अभी कोई बैच नहीं है 3 से 4 का, वो है मॉर्निंग वाला बैच भी आज नहीं हो पाया। प्रत्युष के घर में कोई पूजा थी, तो कल ही उसके पापा ने मुझे बता दिया था कि हो सकता है वो 6 o'clock मॉर्निंग में मुझे कंफर्म करेंगे कि बैच क्लास है कि नहीं है।
तो लेकिन कल रात को ही उनका कॉल आ गया था कि आज क्लास पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो टाइम निकाल नहीं पाएंगे अपने शेड्यूल में से पूजा के बाद, तो वो क्लास भी आज नहीं हो पाई। इसी वजह से मैं जो है वो काफी लेट हो गया घर से निकलने में, क्योंकि एक बार घर रुक जाते हैं तो फिर एनी ने भी आज घर पे छोले भटूरे बनाए थे, तो फिर नाश्ता किया, फिर नाश्ता करके एकदम से साइकिल लेके नहीं निकल सकता था, तो फिर थोड़ा वेट किया कि थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए, नीचे उतर जाए, देन फिर उसके बाद साइकिल लेके निकलेंगे। तो अभी परफेक्ट टाइम था निकलने का, लेकिन जैसे हल्का हल्का होता रहता है ऊपर नीचे, तो आज मन थोड़ा सा विचलित था, तो सोचा कि चलो इधर से रुक करते हैं। तो इधर कुछ देर रुकने के बाद देन अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। अभी टाइम है मेरे पास, तो बस पौधों को पानी डालना है, और एक बार मेरे एक फ्रेंड ने आना है, नरेंद्र ने, तो उसे कुछ काम है मुझसे, तो वो काम दोनों खत्म करके और फिर मैं निकलूंगा ऑफिस के दोबारा से घर के लिए। पहले मैं घर आऊंगा शायद, या ये भी हो सकता है कि डायरेक्ट मैं क्लास में चला जाऊं, जो भी प्लानिंग होगी वो उसी टाइम देखेंगे। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, तो निकलते हैं अभी, फिर मिलके आपको लोगों को सूचित करता हूँ वहां पर। आप ब्लॉग पे बने रहिएगा। ब्लॉग पे बने रहने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो दोस्तों, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और मैं ऑफिस आ चुका हूं। तो अभी ऑफिस पे करने को सिर्फ पौधों में पानी डालना है, और नरेंद्र से मेरी अभी बात हुई है, पौधों में पानी डालने तो मैंने आना ही था। नंदू से मेरी अभी बात हुई है, उसने मुझे बोला है कि वो मंडे आएगा मुझसे मिलने, या कल भी आ सकता है, वो मुझे इस बारे में सूचित करेगा। तो देखते हैं, अभी यहाँ पे बस पौधों में पानी डालने के काम है, और फिर चलते हैं शाम को अपनी क्लास में, वहाँ मिलते हैं हम लोग। तो पौधों में पानी डालता हूँ अभी। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अभी 3:15 हुए हैं और मैंने नंदू का अभी तक वेट किया, लेकिन वो अभी नहीं आया है मेरे पास, और इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर पाऊँगा उसका। ऐसा नहीं है कि वो मेरा बहुत बचपन का दोस्त है, मतलब हम लोग स्कूल टाइम फ्रेंड्स हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो कल मुझसे मिल लेगा या परसों मुझसे मिल लेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं निकल रहा हूँ अभी। मेरी उससे बात हो चुकी है, उसे अभी और टाइम लगेगा, वो जाम में फंसा हुआ है, कहीं पे दूसरे क्लाइंट के पास गया हुआ था अपने किसी। तो मैं निकलता हूँ अभी, और आई होप आप रास्ते को एंजॉय करें। अभी तक मैं जो वीडियोस बना रहा था वो बना रहा था मैं अपने हेलमेट माउंट से बना रहा था। अभी मैं चेस्ट माउंट से वीडियो बनाऊंगा ये वाला, और अभी इसका एक्सपीरियंस मुझे पता नहीं है कैसा आएगा। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर, अगर अच्छा नहीं भी आया थोड़ा सा इसका क्लिप के किस तरीके का आया था, लेकिन मैंने देखी है कई वीडियोस चेस्ट माउंट के साथ, देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो फर्स्ट टाइम मैं चेस्ट माउंट के साथ आज वीडियो करूंगा। तो मिलते हैं फिर घर चल के आपको। तो यही डिसाइडेड है, मैं घर जाऊंगा, यहाँ से डायरेक्ट क्लास में नहीं जा रहा हूँ, तो निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। देखते हैं कितने बजे तक घर पहुँचेंगे। थैंक यू मेरे ब्लॉग पे बने रहने के लिए और मुझे देखते रहने के लिए। अभी 3:30 बज चुके हैं और मैं घर पहुंच चुका हूं, और बस घर पहुंचता हूं और फिर उसके बाद सेशन के जाने के टाइम पे आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू दोस्तों, मैं अपने 5 to 6 के बैच में आ चुका हूं, और ये सब नालायक बच्चे हैं जो वैसे तो जल्दी आए हैं लेकिन मेरी बात नहीं मानते हैं कोई भी, इन्हें इसलिए इतना सारा डांटना पड़ता है। जल्दी से हाय कर दो सब लोग। हेलो, देखो इनको मेरे को हाय करवाने में भी डांटना पड़ रहा है। जल्दी से हाय कर दो, हाय कर दो जल्दी से। बाय बाय, ये मेरा सर खा जाएंगे। बाय 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 बाय। चलो, तो ये वो बच्चे हैं जो हमारी क्लास में सबसे पहले आए हैं। इन सब बच्चों का लास्ट राउंड जो है वो माफ हो गया है, ठीक है। और अब जो भी आएगा उसका लास्ट राउंड रहेगा, टाइम से पहले जो भी आ जाएगा उसका नहीं रहेगा। हाँ, तुम्हारा लास्ट राउंड माफ है, लेकिन अगर एक भी बार रुकी तो लास्ट राउंड दोबारा से हो जाएगा। चलो दोस्तों, बाय। क्लास हम लोग लेते हैं, बीच के पल में आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा।
अभी बजे है 7 और क्लास अभी अभी ख़त्म हुई है। मैं बाहर निकला हूँ क्लास से और बस अब घर पहुँच रहा हूँ। कुछ होगा नहीं अभी, बस इतना ही है व्लॉग में आज के। तो अलविदा लेता हूँ आप लोगों से और मिलता हूँ कल। छोड़े जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि अक्षय सर से हम लोगों का मिलना पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप लोग चाहें तो प्लीज़ शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जब तक कि हम लोग अक्षय सर से ना मिलते।